जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। मेरे साहिब जी को बहुत 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 सारा प्यार और गुरु जी के श्री चरणों में बस उनके शुक्राने करते हुए उनकी बेटी। एक बहुत सुंदर सा वृतांत मुझे रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही गुरु महाराज जी के बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स के रूप में उनके डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं ब्लेसिंग्स देने के। मतलब जैसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन ऑलवेज, फ्रॉम ऑलवेज। कोई डायरेक्शन इन्होंने नहीं छोड़ी, कोई ऐसा मोड इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई ऐसा क्षण इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई ऐसा ऐसा कुछ ऐसा रेगुलेशन इन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने नहीं दिखाया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और तू जो मुझ में रम गई है और जो तू मुझ में बस गई है और तूने खुद में मुझको बसा लिया है। परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा में स्वयं परमात्मा का ही तत्व तुम बन गए हो। परमात्मा तुम में मैं, मुझ में तुम। जो गुरुजी ने शुरू से अपने साथ जोड़ के सिखाने की कोशिश का एक प्रयत्न स्टार्ट किया था, और आज उस बिंदु पर आकर प्रभु स्वयं मुँह से जब ये उनके श्रीमुख से ये सुना मैंने कि जब प्रभु ने कहा कि परमात्मा और भक्त एक ही होता है, भक्त ही परमात्मा होता है, परमात्मा ही भक्त होता है। बस खेल खेलते हैं आपस के मिलान का, आपस के प्यार का, आपस के भाव का समभाव होना। और तुझ में मैं बस जाऊँ, मुझ में तू बस जाऊँ, तू मैं हो जाऊँ, मैं तुम हो जाऊँ वाला भाव जब हो जाता है तो आप स्वयं में शिव बन जाते हैं, आप स्वयं में शक्ति बन जाते हैं, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा एक हो जाती है और आप स्वयं परमात्मा के तत्व से जुड़ जाते हैं। हम स्वयं में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं, वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं, ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं। तो यही जो इतनी शुभता गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन में करी, उसी से सुंदर बहुत सारे वृतांतों में से, बहुत सारे सत्संगों में से एक बहुत प्यारा सा सत्संग जो गुरु महाराज जी ने उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर दिखा दी कि हाँ, वो मैं ही आया था। क्योंकि जो गुरु महाराज जी हैं वो इच्छाधारी बोले जाते हैं। एक्चुअली हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, हम जिसके सानिध्य में रह रहे हैं, हम जिसके आशीर्वादों के नीचे रह रहे हैं, जब उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो आपके लिए बहुत सारी आपकी इच्छाओं के हिसाब से रूप धारण कर लेते हैं कि, और एकदम से प्रभु सामने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप आगे की यात्रा करना बंद कर देंगे। अगर आपकी कोई ऐसी प्रिय चीज़ जो एकदम आपके सामने आके आपको मिल जाए, जो आपके डिज़ायर से भरी हुई होती है, जो आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा से भरी हुई होती है, यदि वो आपके सामने एकदम प्रकट हो जाए, चाहे वो ईश्वर के दर्शन हो, चाहे वो उनके साक्षात्कार हो, चाहे उनका साक्षात रूप हो, अगर वो पहले ही आपको प्रथम कदम पर मिल जाएंगे तो आगे की यात्रा आप कभी नहीं करेंगे। और गुरुजी ने ही मुझे ये सिखाया है कि मैं अदृश्य शक्तियों के रूप में और इच्छाधारी रूप में मैं कहीं भी तुमको मिल सकता हूँ। चाहे मैं साधु के रूप में मिल सकता हूँ, चाहे मैं संत के रूप में मिल सकता हूँ, चाहे मैं संगत के रूप में मिल सकता हूँ, मैं फूल के रूप में भी मिल सकता हूँ, मैं पत्ते के रूप में मिल सकता हूँ, मैं जर्रे के रूप में भी मिल सकता हूँ, मैं छोटे बच्चे के रूप में भी मिल सकता हूँ, मैं एक मोटिवेटर के रूप में भी मिल सकता हूँ, मैं हीलर के रूप में भी मिल सकता हूँ, मैं तुम्हें एक मलिन कपड़े पहने हुए एक भिखारी के रूप में मिल सकता हूँ, मैं तुम्हें पेड़ों के रूप में मिल सकता हूँ। जब हवा चले ठंडी तुम्हारे पास से होके गुजरे, वो मेरा ही स्वरूप है, वो इच्छाधारी स्वरूप है कि उस टाइम पे मैं उस रूप में तुम्हारे सामने हूँ, रहूँगा मैं इन्हीं स्वरूपों में। और ये बहुत अपने आप में बिल्कुल सार्थक बात है, जो जिसके साथ मेरे हज़ारों लाखों एक्सपीरियंसेस गुरु महाराज जी सत्संग के रूप में मेरे जीवन में जोड़े हैं। और अब तो गुरु जी से नाता, इनसे प्रीत इतनी पुरानी मुझे जो इन्होंने दिखाई और महसूस कराई, और मैंने स्वयं में अपनी आत्मा से इनके साथ जुड़कर जो महसूस मैंने करा, वो वाक़ई में ही जो गुरु से एक रिश्ता होता है ना भक्त का, वो भक्त का रिश्ता सिर्फ भक्त तब तक कहलाता है वो जब तक उस भक्ति में वो ईश्वरीय ना हो जाए। जब ईश्वरीय गुणों को वो अपने अंदर जीता है, उतारता है, उसके बाद वो स्वयं शिव हो जाता है और वो गुरु का तत्व बन जाता है। तो इसी तरीके से अभी थोड़े दिन पहले का एक वृत्तांत मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे साथ गुरु जी के जुड़े हुए ना बहुत सारे सत्संग, ऐसे मिरेकलस सत्संग है जिसमें गुरु महाराज जी ने मेरी बहुत बार प्रोटेक्शन करी, और ब्रह्मांडीय तौर पर करी है, छोटे तौर पर नहीं, वर्डली तौर पे नहीं, अर्थली तौर पे नहीं, ब्रह्मांडीय तौर पे गुरु महाराज जी ने मेरे साथ बहुत ऐसी लीलाएं करी हैं, मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए, मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी आध्यात्मिक जर्नी में आने वाले जितने भी स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं या यूनिवर्सल ब्लैक एनर्जीज अटैक्स हुए हैं, उन सब से रिलेटेड जितना भी गुरु महाराज जी ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है, लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन ही हैज़ गिवन टू मी इन माई द स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। और वो वीडियोस मैंने शेयर करे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मैंने कोई ना कोई बात ऐसी वहाँ पे शामिल करी है जो ब्रह्मांडीय तौर पे, चाहे वो क्वांटम जंपिंग से जंप लेकर है, चाहे वो बफरिंग से लेकर है, चाहे वो थंडरिंग से लेकर है, मुझे ही प्रोटेक्शन देने के लिए। इट्स अ वेरी बिग थिंग
that स्वयं परमपिता परमात्मा is protecting a soul who is on the pure journey of awakening, soul awakening and this twin flame journey. तो साधु रूप में बहुत बार बड़ी रहस्यात्मक तरीके से एक तो आते हैं, जैसे साधु आते हैं और भिक्षा, या हम भिक्षा नहीं कह सकते हैं, उसे सहयोग कह सकते हैं, मुझे शब्द अच्छा नहीं लगता। मैं गुरुजी से उस दिन बोली कि भिखारी बोलना गलत बात है, भीख देना गलत बात है, ये शब्द यूज़ मुझे अच्छे नहीं लगते। वो अपने ईश्वरीय स्वरूप में अपने कार्य में सेवारत हैं और किसके पास किसके कर्म कटवाने, कष्ट कटवाने, कैसे दर्शन देने जाते हैं आपके किसी को नहीं पता। ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, और ये सहयोग है जो प्रभु हमें पहले ही उतना दे के रखते हैं कि ये व्यक्ति आपके पास आएगा तो आपको उसका सहयोग करना है। मदद भी नहीं, मदद शब्द भी गलत है, आपको उसका सहयोग करना है। तो यही भाव करते करते गुरुजी ने मुझे एक वीडियो दिखाई, दैट वाज द मोटिवेशनल स्पिरिचुअल वीडियो, और उसमें वो यही बात बोल रहे थे कि हमें मदद या भीख जैसे शब्द को नहीं यूज़ करना चाहिए, सहयोग शब्द को यूज़ करना चाहिए। तो वो उन्होंने मुझे गुरुजी ने स्टैंप लगाई कि येस यू आर थिंकिंग राइट, दिस इज़ द रियल थिंकिंग वी ऑल शुड कीप इन अवर माइंड कि वी शुड यूज़ दिस वर्ड इंस्टेड भीख और मैंने तेरी मदद करी, मैंने तेरा करा नहीं, मैं मेरा कुछ है नहीं, सब सबका है, सब में मैं और एक में सब में एक, ये भाव गुरु महाराज जी का ही डाला हुआ, और सब ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, रब एक है, सब एक है। तो किसी का किसी के साथ कोई ये नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। ईश्वर पहले ही उस व्यक्ति को इतना दे देता है कि समय आने पर जब दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है जिसको ज़रूरत होती है तो ईश्वर उससे पूरा करवाते हैं। बस इतने तक की यात्रा है, तो इसमें किसी का कुछ है नहीं। तो साधुज़ भी मेरे पास बहुत अलग अलग डिफरेंट और रहस्यात्मक तरीके से आए हैं, जो लगता ही नहीं था बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं मेरे पास। हमेशा सीधा मेरे घर की तरफ आना, बेल बजा के और बिना कुछ कहे, दिया तो ले जाना, नहीं दिया तो हाथ जोड़ के चले गए। तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बैगर, तो बैगर मैं भी तो शब्द यूज़ करूँगी बिकॉज अभी जनता उस चीज़ से इतना रूबरू नहीं है। तो एक मैं बेटे को छोड़ते हुए स्कूल से जब मैं घर आती हूँ तो एक दो व्यक्ति बैठे होते हैं, एक आंटी जी बैठे होते हैं ओल्ड एज, और एक अंकल जी बैठे होते हैं, वो भी ओल्ड एज होते हैं। बट जो अंकल जी हैं वो जो मेल हैं वो तो थोड़े से हट्टे कट्टे से लगते हैं मुझे, बट जो साथ में आंटी जी हैं वो थोड़ी सी वृद्धा हैं, और उनका मुझे थोड़ा शारीरिक कष्ट लगता है कि वो एक जगह बड़ी गंदी मलिन जगह पे बैठे रहते हैं। तो उस टाइम पे मेरे पास पर्स नहीं होता है, मोस्टली हाथों में पर्स नहीं होता। उनको देखते हुए मैं सतनाम वाहिगुरु मेरे मुंह से निकलता है, और अंदर से एक तीस सी निकल जाती है कि गुरु महाराज जी मैं ला नहीं पाई, पर किसी तरीके से आप सबका पूरा करने वाले हो, इनका इतना पूरा कर देना कि इनको रोज का ना इनका पेट भरे और इनको जिसकी ज़रूरत हो ना वो पूर्ण हो। अब गुरुजी की लीला, क्योंकि मेरे अंदर ये जब भाव में बहुत ज़्यादा भक्ति रूप में पैदा होता है ना, तब प्रभु स्वयं एक पाथ बना देते हैं, उस चीज़ से आपको जोड़ देते हैं, और वो आपका भी कल्याण करा देते हैं, करवाने वाले का भी कल्याण करा देते हैं, और अपना एक ताकत दिखा देते हैं कि देख मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसे ही थोड़े दिन पहले मैं किचन में थी और मैं गुरुजी के साथ ही बैठी हुई थी अपने रूम में, गुरुजी से बातें कर रही थी, गुरुजी की सिमरन कर रही थी। तो इसी तरीके से वक्त निकल रहा था और बज गए 12। नाश्ता मैं कर नहीं पाई क्योंकि गुरुजी ने कुछ टाइम से मेरा नाश्ता स्किप करवाया हुआ है बिकॉज ऑफ सब एनर्जी शिफ्ट्स। तो मैं नाश्ता करने के लिए मैंने कहा चलो देखती हूँ, थोड़े से राजमा पड़े हुए थे, एक कटोरी में ना राजमा पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं पड़ा हुआ, एक बॉल में राजमा पड़े हुए, एक पराठा बनाती हूँ, मैं खा लेती हूँ। तो अभी मैं उठी थी तो बाहर ना मुझे साधु की आवाज़ आई, तो मैं गई, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने को अंदर आया, मैंने कहा इतने पैसे हम इधर उधर खर्च कर लेते, दिवाली के आसपास की बात है, मैं कहा इतने पैसे हम लोग खर्च कर लेते हैं। मैंने कहा गुरुजी ने ही समझाया है हमें कि कभी 1-2 रुपये 10 रुपये देने नहीं चाहिए, एक मजबूरी है, नहीं है तो दे दो, उतने भी दो, नहीं तो कुछ खाने को ज़रूर दो, उनको जल प्रसाद चाय प्रसाद कुछ भी दो। इसमें कुछ शर्म नहीं करनी चाहिए, आप करिए, हम नहीं सहयोग करेंगे तो एक दूसरे का कौन करेगा। तो मेरे पास 100 रुपये मैंने निकाले बिना कुछ सोचे, और मैंने कहा मैं उन्हें 100 रुपये दे आती हूँ, कम से कम इंसान खाना तो खा सके। तो मैं वो 100 रुपये, मैं वडियाई नहीं है ये, मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा, ना यहाँ पैसों की अहमियत है, ना यहाँ पे किसी बात की अहमियत है, यहाँ पे गुरु की वडियाई है और गुरु की सिखाई हुई सीखे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है किसी के करने के बाद कभी जताया नहीं जाता है। गुरुजी ने ही सिखाया नेकी उतनी करो जितनी दरिया में डाल सको, उतनी मत करो कि आपको उस चीज़ का नाम लेना पड़े, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये, और मैं इसी चीज़ों पर चलती हूँ। मैं सिर्फ इस संग अपने मन का शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं इसे यूट्यूब पे डालूंगी या नहीं डालूंगी, या मैं किसी को सुनने के लिए दूंगी या नहीं दूंगी, बट मेरे मन में भाव गुरुजी ने डाला कि मैं इसे रिकॉर्ड करूँ, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो गुरुजी के आदेश पे ही इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। तो वो साधु को आवाज़ मुझे बाहर आई, तो मैं गई 100 रुपये लेके, और मेरे को ये लगा कि चलो वो खाना खा लेंगे, मैं अगर 10-20 रुपये से तो कुछ पेट भरता है नहीं,
तो मैं बाहर गई, मैंने चप्पल उतारी, मैंने उनको दिया, बड़े ही सुंदर भाव से आए, मैंने उन्हें पहचान लिया, मैंने कहा ये तो वो सड़क के पास बैठते हैं। मैंने कहा शुक्र है, शुक्राना गुरुजी आपने इनको यहाँ भेज दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है मेरा वॉलेट। तो मैंने उनको 100 रुपए दिए, तो वो बड़े आशीर्वाद देने लग गए, मेरे को इंडिविजुअल आशीर्वाद देने लगे। तो मैंने कहा महाराज जी सर्बत का भला मांगिए, बस सर्बत का भला होए, सबका पूरा होए। तो उस भाव से भी उन्होंने बड़े आशीर्वाद दिए। तो वो गुरुजी ही आशीर्वाद दे रहे थे। आपके भाव ही देखते हैं गुरु महाराज जी, भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव स्वच्छ होने चाहिए, प्योर होने चाहिए और सच्ची होने चाहिए, ढकोसले नहीं होने चाहिए। तो मेरे को कहने लगे बेटे क्या कुछ खाने को मिल सकता है, भूखा हूँ। तो मैंने कहा एक काम कीजिए भैया, आप यहाँ बैठिए और मैं ना आपके लिए बना के लाती हूँ, आप खा के जाओ। तो कह रहे अच्छा बना लाओ। उन्होंने पहले ये नहीं बोला मैं लेके जाऊँगा, उन्होंने कहा बना लाओ। मैंने 2 परांठे बनाए भारी-भारी से, मैंने राजमा गरम करे, वो सारे मैंने उनको दे दिए। थोड़े से रखे थे, थोड़े थोड़े मैंने उनको दे दिए कटोरी में डाल के, और मैंने प्लेट लगाई पूरी, चाय बनाई अच्छे से भर के कप फुल, और मैं उनको देने के लिए गई। साथ में मेरे पास फ्रूट्स पड़े हुए थे, बनानास थे, एप्पल्स थे, और क्या था, चिप्स थे, बिस्किट्स थे। तो वो मैंने अभी नहीं दिए थे, तो मैंने उनको बोला लीजिए। कह रहे आप इसे किसी पन्नी में डाल दोगे? मैंने कहा खा लो आप। कह रहे नहीं, एक विकलांग है मेरे साथ, तो मैं उनको भी भोजन कराना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने वो डाला पन्नी में, अलग अलग पैक कर दिया। जो थोड़े से राजमा और बचे थे मैंने वो भी डाल दिए पन्नी में। मैंने कहा कम से कम पेट तो भरे, 2 जने तो खाएंगे। और उसके बाद फिर मैंने एप्पल्स, बनानास और उसके बाद चिप्स और बिस्किट्स थे मेरे पास, मैंने सब उनको दे दिया। और वो ना फिर चले गए वो। अब मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी, मैंने नाश्ता नहीं करा क्योंकि मेरा मन ही इतना संतुष्ट हो गया था, मेरा नाश्ता करने का मन नहीं करा। तो उसके बाद फिर मैं घर के अंदर आ गई, अपने काम-कुम करने में व्यस्त हो गई, गुरुजी के शुक्राने करे, बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे। आई वाज़ फीलिंग सो पॉजिटिव दैट टाइम, आई कांट टेल यू इन माय वर्ड्स कि हाउ मच ब्लेस्ड आई वाज़ फीलिंग दैट टाइम, कि किसी का पेट भरा और एक विकलांग व्यक्ति का पेट भरा। और क्योंकि हमारे इस एरिया में ना 2-3 बच्चे ऐसे हैं, और एक कुछ यंग एज के भी हैं, उनको मैं देखती हूँ ना अच्छा नहीं लगता, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है। एक बच्ची तो उसको व्हीलचेयर पे लेके ही घूमते हैं, और एक लड़का है 18-19 साल का, उसकी मदर, कभी उसकी बहन उसको चलवा रही होती है, वो भी। तो मेरा मन बड़ा दुखता था। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता इनके कर्म कैसे रहे होंगे, कर्मों के बगैर तो ये इस परिस्थिति में नहीं है, कोई प्रायर कर्म रहे होंगे ऐसे, पर फिर भी अगर ये इनके प्रायश्चित इतने से ही हो जाता ना, तो कृपा कर, इन पर कृपा करना, अपने कभी भी आप करोगे तो इन पर कृपा करना। अब वो क्या करा, गुरु महाराज जी ने सुन ली हो उस टाइम पे, पर जवाब कैसे दिया कि जब ये साधु जी आए मेरे पास और इन्होंने ये बोला कि भाई विकलांग को भी खाना खिलाया, मैं समझ गई उस टाइम पे, वो इंटरप्रेट हो गया मुझको। और उसके बाद ना थोड़े 2 दिन बाद गुरुजी ने ना मुझे अपना एक फ़िज़िकल टाइम का सत्संग सुनाया। एक सॉल अपना सत्संग सुना रही थी, तो वो एक आंटी जाती रहती थी, तो वो एक बार दूसरी आंटी को उनके पास लेकर आई, उन्हें कोई समस्या थी शारीरिक, तो वो उन्हें कहा कि मेरे गुरुजी के पास चलो, बड़े मंदिर, वो हर समस्या का समाधान कर देते हैं। तो वो उन आंटी को अपने साथ लेकर गई, तो वो जानती नहीं थी उनको, तो वो वहाँ पे गई और बैठी, तो गुरुजी ने बोला मैं तो तेनू जानदा है, तू मैनू खाना खिलाया सीगा। नहीं, मैं तेरे दर ते आया सीगा, खाना नहीं खिलाया, मैं तेरे दर ते आया, मैं आया सीगा तेरे कोले। वो कहती मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मैंने कभी इन्हें देखा नहीं, कभी मैंने जाना नहीं, तो ये कैसे कह रहे हैं कि मैं इनसे मिला हुआ हूँ। फिर गुरुजी कहते तू मैंने पहचाने नहीं, तेरा मेरा रिश्ता तो बड़ा पुराना हैगा। तो वो हाथ जोड़ के फिर बोलते हैं कि नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। तब वो जब वो चली जाती है तो उस आंटी को, फिर नहीं चली नहीं जाती, वो उस आंटी को बोलते हैं कि याद कर कि 30 साल पहले मैं तेरे घर भिखारी बन के आया सीगा, और मैं तेरे तो खाण ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, तू मैनू मना करता सीगा, तो तू फिर अंदर चली गई सीगी, याद आया। फिर वो आंटी को ना डालते, तो गुरुजी ही समर्थता, और उनको ना याद दिला दिया। तो कह रहे हाँ अच्छा, वो तो कि भिखारी आए थे, वो कह रहे भिखारी के रूप विच मैं आए सी, मैं केड़ा भी रूप कढ़ के आ सकता है, मैं इच्छाधारी हाँ, मैं केड़ा भी रूप कढ़ के आ सकता है। तो मतलब गुरुजी ने मेरी बात का जवाब दिया कि तेरे पास मैं आके खुद खा के गया हूँ, इसीलिए इतनी संतुष्टि मेरे को महसूस हो रही थी उस दिन। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना। इतना ध्यान रखते हैं ना, इतना ध्यान रखते हैं ना, कैसी जुक्तियों में मुक्ति करते हैं वो सिर्फ ये जानते हैं। और जो इनके साथ लग जाए, जो इनके पूरे समर्पण भाव में आ जाए, अपना पूरा समर्पण कर दे, जो इनकी रज़ा में रहना सीख जाए, सुख है दुख है सबको संभाव जाने, और ईश्वर की रज़ा से मानकर उसको बहुत खुशी से जिए, ईश्वर के आदेश को माने, नियमों पे चले, गुरुजी को मानने के बाद उनकी भी माने, आँख बंद करके हर चीज़ सहन कर जाए, सब्र में आ जाए, पेशेंस में आ जाए, और भक्ति में रहे, अपने अंदर बीज मंत्र पका ले। मैं तो हर किसी को कहती हूँ आज की डेट में अपने अंदर बीज मंत्र डालो, अपने अंदर बीज मंत्र डालो, अपने शरीर में बीज मंत्र डालो, क्योंकि इतना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। इवन मेरी बेटी के साथ भी, बेटी नहीं मानती, इतनी डिवोटी है नहीं वो, तो
परफ्यूम्स लगाना, बाल खुले खोल छोड़ के चले जाना और किसी के भी कपड़े खरीद के लाए हो मार्केट से बिना उसे डिफ्यूज़ करे पहन लेना। उसकी वजह से क्या हुआ, एक मलिनता उसके साथ चिपक कर आ गई। उसके राइट हैंड साइड पे बाइसेप्स पे उसके एक ब्लैक कलर का नील बन गया और उसमें गिल्टी है छोटी-सी। ऊपर से उसको खुद भी अपने अंदर से कुछ महसूस अच्छा नहीं हो रहा था। तो कभी वो गिर जा रही है, चलते-चलते गिर जा रही है, बहुत गिर रही है, ठीक है? और उसको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर मेरे को महसूस तो हुआ क्योंकि एक दिन पहले ना रात को मैं दिन में बैठी हुई थी अपने रूम में तो कुछ व्हाइट शैडोज़ मुझे दिखी। उसके साथ मुझे ना 2 ब्लरी सी ब्लैक शैडोज़ दिखे। फिर रात को मैं जब गुरुजी का सेवा करके वो जा रही थी अपने रूम में तो वहाँ पे गुरुजी के सोफ़े के पास एक ब्लैक शैडो मुझे जाती हुई दिखी। तो मैं समझ गई कुछ मलिनता घर के अंदर आई है। बट वो ज़्यादा टाइम रुकेगी नहीं क्योंकि घर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा गुरुजी ने हाई करी हुई है। तो वो मुझे थोड़ा समझ आया। फिर नेक्स्ट डे मेरी बेटी ने मेरे को नील दिखाया तो मैं समझ ही गई। मैंने कहा ये वही है। बट ये है कि गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना उन्होंने बचाव करा बेटी का और हल्का-सा टच आया, मलिनता सिर्फ़ आई, एंटिटी नहीं आई, कोई मलिनता आई साथ में। तो फिर वो मेरे को बोलने लगी, "मम्मी अब क्या करूँ अब क्या करूँ?" मेरे को थोड़ा गुस्सा तो आया। मैंने कहा, "समझते हो नहीं हो तुम, बाल खोल के चले जाते हो गीले तुम बाहर सवेरे-सवेरे, तुम बाल कंघी करके नीचे से उठाते नहीं हो, परफ्यूम लगाते हो तुम लोग, कपड़े कहीं से भी लाके डिफ्यूज़ किए बगैर तुम लोग पहन लेते हो।" मैंने कहा, "ये सब उसका नतीजा है।" फिर वो बोली, "मम्मा क्या करूँ?" मैंने कहा, "जल प्रसाद पी।" मैंने कहा, "देख बेटे मेरी भी एनर्जी लगती है, बाद में हीलिंग्स करूँ या मैं गुरुजी के सामने बैठ के प्रार्थना भी करूँगी ना, वो हीलिंग्स लगती है।" मैंने कहा, "घर की वाइब्रेशन भी तुम लोग खराब करते हो।" तो फिर मैंने उसको दिया बोला कि अब तूने जल प्रसाद पीना है, नहाना है और गुरुजी का जो बीज मंत्र है अपने शरीर में उसको डालना है और हनुमान चालीसा पढ़ और गुरुजी से बस प्रार्थना कर, अपनी जो करी हुई गलती की क्षमा माँग। मैं कहा आइंदा ये सब मत करना। शी स्टॉप्ड यूज़िंग द परफ्यूम्स एंड अब जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए शी इज़ फॉलोइंग ऑल दोज़। तो बहुत-बहुत शुकराना मालिक का कि इतने में ही निकाल दिया। फिर गुरु महाराज जी का मुझे एक सत्संग का लिंक आया कि मैंने तेरी बेटी के ऊपर से जो बड़ी बलाई थी मैंने काट दी है। तो वो सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मैसेज दिया। फिर मुझको फिर एक और मैसेज आया कि तेरे बच्चे पे आया हुआ संकट मैंने काट दिया है। तो बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक का कि इतनी एनर्जीज़ हाई करवाई हुई है मेरी, अपने साथ इतनी एनर्जीज़ अलाइन करवाई हुई हैं कि जिसकी वजह से बच्ची बच गई। ठीक है? और क्योंकि मुझे एनर्जी सेंसिंग होती है तो मैं वो सेंस करने के बाद जब चीज़ें हुईं और जब गुरुजी ने दिखाया, फिर दिखाया भी मुझे एक वीडियो दिखाया, वो इसी चीज़ों के ऊपर था कि आप क्या-क्या चीज़ें ऐसा और मुझे पता थी वो गुरुजी ने मुझे सिखा रखी हैं पहले एनर्जीज़ को लेके, बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने मुझे लॉट्स ऑफ लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ मोड्स एंड तंत्र एंड मंत्र दिखाए हैं गुरुजी ने मुझे कैसे-कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं आपकी लाइफ़ में, तंत्र कितना बुरी तरीके से काम करता है और वायुमंडल में कितना तंत्र मंत्र फैला हुआ है, कितनी नकारात्मकताएँ फैली हुई हैं, लोगों के थॉट्स गंदे, लोगों के तांत्रिक विचार, मंत्रिक विचार, बुरे विचार, गलत इंटेंशनल विचार, कोई कुछ कहीं नहीं जाता, सब वायुमंडल में रहता है और उसी का ही परिणाम है कि ये इतनी काली ऊर्जाएँ फैली हुई हैं कि वो मलिनताओं के रूप में घर के अंदर आ सकती हैं। जिसका ऑरा काला होगा वो तो गया, उसका तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं तो शुक्र ये मनाया कि कोई एंटिटी नहीं आई क्योंकि मैंने देख लिया था, मैंने कहा एंटिटी नहीं है तेरे साथ, कोई काली ऊर्जा है, मलिन ऊर्जा मतलब मलिनता है, हल्की है, वो निकल जाएगी। तो फिर अभी थोड़े दिन में अब इसको आराम आना शुरू हुआ है और थोड़े दिन में पूरा आराम आ जाएगा और जब गुरुजी का मैसेज ही आ गया कि मैंने उसकी काट दी है, तो बस वो कट गया है। तो बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक का, बहुत-बहुत शुकराना मेरे साहिब जी का जो इतना ध्यान रखते हैं और इतने टाइम बाद देखो मेरे को गुरुजी ने मना करा हुआ है सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए, बट आज पता नहीं क्या हुआ जो गुरु महाराज जी ने अभी मेरे को ये सत्संग भी मैंने नहीं रिकॉर्ड करना था, मुझे सिर्फ़ वो साधु जी वाला सत्संग रिकॉर्ड करने का मन किया, वो भी अपने लिए पर अब अंदर से ऐसे भाव आ रहा है कि मैं इसे डाल भी दूँ यूट्यूब में। तो अभी गुरुजी जैसा चाहेंगे रिकॉर्ड मैंने कर दिया है, जैसे गुरुजी की इच्छा। आगे सब लोग हँसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने शरीर में बीज मंत्र को डालिए, पकाइए, इतना जलाइए कि आपकी ऊर्जा से ऑरा इतना आपका तेजवान तेजस हो जाए कि कोई व्यक्ति आपको कुछ खिला भी दे ना उसका असर ना हो, कुछ घर में आ भी जाए ना उसका असर ना हो। मलिनता का तो मतलब नहीं, वो तो उसी टाइम भस्म हो जाएगी। अपने ऑरा की लाइट को इतना आप ग्लो अप कीजिए, उस बीज मंत्र को ही पकाइए अपने अंदर, खूब पकाइए, उसकी ज्योत इतनी ज्वलंत कर लीजिए ना कि किसी चीज़ का किसी चीज़ पे कोई असर ना हो। घर का ऑरा नहीं होता है, घर की वाइब्रेशंस होती हैं, उसको हाई करने के लिए घर में सिमरन चलाइए, अच्छे थॉट्स घर में सोचिए ताकि आपके थॉट्स का भी बहुत फ़र्क पड़ता है आप पर, आपकी फैमिली पर, आपके घर के वाइब्रेशंस पे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, चीनी की जगह खांड खाइए क्योंकि गुरुजी ने मुझे भी अभी बताया, बहुत टाइम से बोल रहे थे चीनी बंद कर दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी स्टमक से रिलेटेड, तो वो मैंने बंद कर दिया है, दूध वाली चाय मैंने बंद करी है, तो मैं कावा बनाती हूँ सौंफ और तेज पत्ता लौंग डालकर और खांड 1 चम्मच उसमें मिला लेती हूँ। चाय भी कभी पीनी हो तो मैं खांड मिला के पूरी चाय बनाने के बाद खांड 1 चम्मच मिक्स करिए, उससे पहले ना करिए चीनी की तरह फट जाएगी।
तो ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो यू विल फ़ील, और गुरु जी के जल प्रसाद से नहाएँ ज़रूर, उससे शरीर के अंदर की नेगेटिविटी तो नहीं जाती, बट आपका ऑरा क्लेंस होता है, ठीक है? ऑरा को क्लेंस करते रहिए। शरीर के अंदर की नेगेटिव को दूर करने के लिए तो गुरु जी का जो लोटा प्रसाद का जल है, सवेरे आधा जल ज़रूर पीजिए। मंत्र जाप पकाइए, बस बीज मंत्र को अपने अंदर अपने शरीर में डालिए, उसे पकाइए, उसी से ही सब कुछ आपका ठीक होगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। बहुत टाइम बाद आप लोगों को ये मैसेजेस पहुँच रहे हैं गुरु जी के सत्संग के रूप में, तो सबसे बड़ा शुक्राना मेरे मालिक साहब का है कि जो उन्होंने मुझे ये अंदर पता नहीं बैठे-बैठे क्या हुआ मुझे, और मेरे को आया कि मैं इस सत्संग को रिकॉर्ड करूँ। तो समझते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए और सेफ रहिए, और बीज मंत्र करते रहिए। अपने शरीर को पका लीजिए इतना कि उसके अंदर रम जाए, एक-एक सेल में रम जाए, ताकि आपका कोई कुछ ना बिगाड़ सके, आपके घर का कोई कुछ ना बिगाड़ सके, ठीक है? एनर्जीज़ ही काम करेंगी आपकी, और कुछ काम नहीं करेगा। बहुत-बहुत शुक्राना मालिक का, बहुत-बहुत शुक्राना।